हेलो फ्रेंड्स, आवर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो है डिटेल वे में सिलेबस में क्या क्या आपको पूछा जाता है वो हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो है इस वीडियो में सिलेबस को डिकोड करके जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो सोर्सेज के बारे में उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। टीजीटी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए भी जो है सेपरेटली वीडियो बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हिमाचल प्रदेश का जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पेपर। एंड जो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं मेनली, सबसे पहले फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए जिसमें आपके इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर होते हैं, राइट। इसके बाद साइकोलॉजी आती है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये। 30 मार्क्स के अराउंड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ट्रेंड के। अगर हम बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको भी अभी हम देखेंगे। ये भी जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड देन करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स मैंने आपको सोर्स आपको पहले ही बता दिया है कि जीके टुडे की जो है वेबसाइट से या फिर उनके यूट्यूब चैनल से आप जो है करंट अफेयर्स कवर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, उसके बाद आपके पास रीजनिंग होगा। रीजनिंग आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग के लिए आपने PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसको अभी हम देखेंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ठीक है। साइंस जो आता है वो जनरल साइंस आता है। जो टेक्निकल पार्ट है उसमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये जो है जनरल नॉलेज के पार्ट हैं। बाकी मिसलेनियस कुछ भी जो है एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, लेकिन मेन तौर पे जो है ये सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको कवर करने हैं टीजीटी आर्ट्स के लिए। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल वे में। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है आपका 25 मार्क्स का प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। और फाइनेंशियल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक जो है आपको करने चाहिए, दैट इज़ फाइनेंशियल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको कवर करने हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है ये आपको कवर करनी है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में जो भी डिटेल है वो आपको याद रखना है। बैंक में कोई अभी रिसेंटली कोई मर्जर हुए हैं बैंक, तो बैंकों का मर्जर हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो है ये आपको पढ़ के जाना है। देन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं भारत के अंदर उनके बारे में, एंड स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो भी हैं उससे रिलेटेड। पीपल एंड बैंक्स इन न्यूज़, जो भी बैंक या फिर पीपल है बैंक से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड जो भी हैं वो उससे रिलेटेड जो है पर्सन उनके बारे में। एंड देन फाइनेंशियल मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI की जो होती है ये जो है आपने कवर करना है। इसके अलावा इंडियन इकॉनमी में जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको आपको ज़रूर करके जाना है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 25 मार्क्स का जो है यहाँ पे ये कवर होता है। याद रखिएगा कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का जो है यहाँ पे ये कवर होता है। कमेटी एंड रिकमेंडेशंस ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स कॉमर्स का। तो इसको जो है इन सभी टॉपिक्स को जो है आपने ज़रूर देख के जाना है। कौन कौन से हैं ये वाले टॉपिक हैं, इसका PDF जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अदरवाइज़ जो है आपको वेबसाइट पे भी जो है ये सिलेबस जो है कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो डिटेल वे में मैं आपको बताऊंगा वो जो है आपको ये याद रखना है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी 30 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एग्ज़ाम में। और इसमें देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी से रिलेटेड, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद डिफरेंट लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। टैलेंटेड क्रिएटिव जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है आपको चीज़ें पढ़नी है। एंड देन लर्निंग एंड पैडागोगी, ठीक है, पैडागोगी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे जो है सोचते हैं और जो है सीखते हैं। एंड वाई दे फेल इन स्कूल, स्कूल में जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसे हैम्पर होती है, कैसे जो है वो सक्सेस को जो है अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए स्कूल्स एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द लर्निंग, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये सारे टॉपिक जो हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन पे आप ज़रूर फोकस करें। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो है लर्निंग एंड पैडागोगी से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं, कॉग्निशन है, इमोशंस हैं बच्चे के, मोटिवेशन एंड लर्निंग है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, ये सारी चीज़ें जो है
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। 30 मार्क्स का जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। इसके बाद देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी 15 मार्क्स का पूछा गया था, तो हिंदी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, शुद्ध वर्तनी है, यौगिक शब्द हैं, उच्चारण स्थान है, प्रायवाची शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अब इसके लिए सोर्स मैंने आपको जो है दिव्य ज्ञान चैनल जो है बताया था यूट्यूब में। अगर आपके पास कोई भी ग्रामर है, ग्रामर बुक है, लूसेंट का ग्रामर है आपके पास, तो वो भी मोर देन इनफ है हिंदी के लिए। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, समास हैं, ये तो करके ही जाना है आपको। मुहावरे हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं 10-15 टॉपिक जो होते हैं ये आपको हिंदी के लिए करके जाने होते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं, बाकी क्लर्क का एग्ज़ाम हो, जेईई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे 10-15 टॉपिक ही जो हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब देखो ये एक ऐसा स्टैटिक पार्ट है जिसको आपने एक बार कवर कर लिया तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट देगा हिंदी, राइट। अगला बात करें करंट अफेयर। करंट अफेयर 10 से 15 मार्क्स का पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने सोर्स आपको बता दिया है जीके टुडे। यहाँ पे कुछ जो है इसको फर्दर डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने जीके टुडे को फॉलो करना है, वहाँ से ही आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करें, 10 से 15 मार्क्स का रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। सीरीज टेस्ट है, रिलेशन टेस्ट है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, डिकोडिंग कोडिंग वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सिमिलैरिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग जो है आउट डिसिमिलर जो अलग है सब में से उसको अलग करना होता है वो वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने हैं। ओके जी। नेक्स्ट जो आता है आपका हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, 15 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपको ये कवर करना है, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कवर करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पार्ट जो है कवर करना है। देन आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। टेम्पल्स जो हैं हमारे, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं जो हमारे, राइट, फेयर एंड फेस्टिवल टेम्पल्स हो गए, राइट, इन सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कवर करनी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जब 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी स्टेट बना था, उसके बाद का जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, उसके बाद का जो है 1971 तक का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। मिसलेनियस टॉपिक इसके अलावा जो भी बचते हैं वो वहाँ पे आपको कवर करने हैं, राइट। इसके अलावा जनरल नॉलेज में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री आएगा 17 से 20 मार्क्स का, यानी कि 17 से 20 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, जिसमें तीनों आपको कवर करना होगा, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जैसे कि बाकी के एग्जाम हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको सोर्स बता दिया था कि क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैक बुक आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अरिहंत का। ज्योग्राफी के लिए भी मैक बुक बताया था, जिसमें वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी आएगी और 15 से 18 मार्क्स इसमें भी पूछे जाएंगे। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको एग्जामिनेशन में। देखिए ये जो पार्ट होते हैं ये स्टैटिक पार्ट होते हैं, एक बार आपने इनको अच्छे से कर लिया तो ये हर एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। इंडियन पॉलिटी 8 से 10 मार्क्स की आती है, सिंपल लेवल की आती है ये, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में है, पॉलिटी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती। जनरल साइंस आप एनसीईआरटी से कवर करेंगे, ठीक है। 9th 10th की जो एनसीईआरटी हैं, 8th 9th 10th की एनसीईआरटी है उनको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसको जो है लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, या फिर आप इसको टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर देख के पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, राइट। इसके अलावा लास्ट जो है आपका इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर भी पूछा जाता है, 30 मार्क्स का आता है, तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में टीजीटी आर्ट्स में, जिसमें आपके स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, पैसेज कंप्लीशन, प्रपोजिशन, स्पॉटिंग एरर, इंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वर्ड फॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, पैरा कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, सब्सटीट्यूशन है, जॉइनिंग सेंटेंसेस है, थीम डिटेक्शन है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इंग्लिश में आपको जो है यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो आपके जो सिलेबस है इसी को ही आपने जो है एज ए पीडीएफ आपके सामने रख के ही तैयारी करनी है, फालतू की चीज़ों पे आपने फोकस नहीं करना है, यही चीज़ों को जो है पढ़ के आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड देन वी विल मूव टू द नॉन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल जो आपके टीजीटी आर्ट्स के लिए आते हैं, टीजीटी कमीशन का जो पेपर आता है उसके बारे में मैं आपको
बताऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।